हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क प्री का। 8 AM मेरी रिपोर्टिंग थी। तो मैं आपको इस वीडियो में सेल्फ गिवन एनालिसिस दे रहा हूँ, कैसा पेपर आया था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या पजल और क्या डीआई आई थी। एग्जैक्ट एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है। पेपर के लेवल की बात करूँ तो देखो, सबसे जो इजी आया था वो रीजनिंग था। उससे थोड़ा सा मॉडरेट आया क्वांट, लेकिन इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड लगेगा उन लोगों को जिनको इंग्लिश में ऑलरेडी दिक्कत है। ठीक है। क्वांट को मैं मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन तो अच्छे खासे आए, ठीक है, लेकिन जो नंबर सीरीज आई थी वो रॉन्ग आई थी और काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए थे और बहुत ज़्यादा ईजी नहीं थे। आपके अरिथमेटिक भी, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो तो बना लेगा, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट कहा। और यदि मैं इजी मॉडरेट बोल रहा हूँ तो वो क्लर्क के लेवल के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्लर्क में क्या मॉडरेट हो सकता है। ठीक है। तो ये था, रीजनिंग बहुत इजी था मेरा। 18 मिनट में रीजनिंग खत्म हो गया था, इतना इजी था रीजनिंग। एक एक पॉसिबिलिटी में ही सारी पजल्स बन रही थी। बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन थे। एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन था, जो 2, 4, 5 ऐसे पे है उनमें से 2 माइनस करो, और जो 1, 3, 6 प्लेस पे ऐसे उनमें 1 प्लस करो, ऐसे करके नंबर बेस्ड क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। जो पैटर्न था वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये एच के 2 चिल्ड्रन थे। ठीक है। सी का एक अंकल था लेकिन बी का कोई सिबलिंग नहीं था, तो वो अंकल कौन बन गया, जी का हस्बैंड। तो इस तरह से ये ब्लड रिलेशन था। ठीक है। उसका डायरेक्शन सेंस का एक ही क्वेश्चन था, वो भी इजी सा था। तो उसका आंसर कितना आया था, 3 मीटर आया था। नीचे आके वो कितना बन रहा था, 7 मीटर, ऐसे जाके बन रहा था 4 मीटर। तो यहाँ पे बच रहा था 3 मीटर। तो ये उसका आंसर था। ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन सेंस का एक क्वेश्चन हो गया। सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन थे, पैटर्न मैंने यहाँ पे लिख दिए। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू बी आर सी, ओनली अ फ्यू सी आर डी, एक ये था। एक ये था, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, नो सी इज डी, एक ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है। तो ये 2 सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला एक क्वेश्चन था, जो था ड्राइंग्स में आपके वर्ड बन रहे थे 3। मीनिंगफुल वर्ड का एक क्वेश्चन था, इसमें 2 बन रहे थे। एक बन रहा था एन ई एस टी नेस्ट, एक बन रहा था एस सी एन टी सेंट। तो आंसर होना था जेड मोर देन 1। ठीक है। अब कोई बोलेगा यहाँ पे ये तो सेंट की थर्ड फॉर्म है, वर्ड नहीं होगा, तो ये सब मत करना। आपका जो है वो आपने जो लगाया वो सही है। ठीक है। इसलिए मैं आंसर्स बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप चेक कर सको। तो ये 2 वर्ड बन रहे थे। उसके बाद काफ़ी बैलेंस्ड पेपर था रीजनिंग में, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आया। अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन थे। पजल 4 पजल थी टोटल, 17 क्वेश्चन। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। और एक इनइक्वालिटी था, उसमें एक ही ट्रू हो रहा था, जब आइदर और तब होता है जब दोनों रॉन्ग होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रू हो रहा था, उसमें आइदर और नहीं आना था। तो ये इनइक्वालिटी का हो गया। 4 पजल बताया था कौन कौन सी थी। 7 लोग थे, 7 फ्लोर पे बैठे हुए थे, ये उसका आंसर है। 10 लोग हैं आमने सामने बैठे हुए, तो ए बी सी डी जो है साउथ फेस कर रहे हैं, ये लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये उसका आंसर है। 7 लोग सर्कल पे बैठे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, ये उसका आंसर है। और अनसर्टेन नंबर वाली जो थी उसमें ये एग्जैक्ट मैं बना दिया यहाँ पे। एल के बीच में 4 थे, फिर पी, ये एग्जैक्ट बिल्कुल आंसर मैच कर सकते हो। टोटल 21 लोग थे। एस के राइट में 6 लोग बैठे थे, एल जो था वो एक्सट्रीम पे था। तो ये आपके 4 पजल्स हो गए। ठीक है। तो ये टोटल 35 क्वेश्चन से रीजनिंग के। मैंने किस में कितने अटैम्प्ट किए, ये मैं आपको ये 2 सब्जेक्ट का बताने के बाद बताऊंगा। क्वांट का बहुत बहुत सिंपल सा पेपर था। 15 सिंप्लीफिकेशन आए। ठीक है। पेपर स्टार्ट होते ही 5 आपकी आई अरिथमेटिक, उसके बाद आपके आए सिंप्लीफिकेशन 15, उसके बाद आई 5 आपकी डीआई के क्वेश्चन 5, उसके बाद फिर रॉन्ग नंबर सीरीज, फिर लास्ट में 5 अरिथमेटिक। तो सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन थे, रॉन्ग सीरीज थी 5 क्वेश्चन। पैटर्न यार आ जाएंगे तो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, एग्जैक्ट याद नहीं है सारे। टेबल डीआई के 5 क्वेश्चन थे, कुछ इस तरह का डेटा था, 3 तरह की कोई चीज़ें थी। मार्च अप्रैल मई का था डेटा, कुछ जनवरी का पूछा था एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में जून का दिया था 20% बढ़ा के। ठीक है। अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन थे, ज़्यादा मुझे याद नहीं, जो मुझे याद है वो बता देता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन में ये था कि 2450 रुपये का कोई आर्टिकल, उसकी मार्केट प्राइस है, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया है, तो वैल्यू हो गई थी कितनी हो जाएगी, 490 माइनस करने के बाद 1960 समथिंग हो जाएगी। फिर इस पर वापस डिस्काउंट दिया तो वो 1490 में बिकेगी। तो यार एग्जैक्ट याद नहीं, यही कुछ था। तो X% का एडिशनल डिस्काउंट दिया था सक्सेसिव एक और, तो वो कितना था, तो 25% आ रहा था। क्योंकि एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है कितना बन रहा है, नहीं 1490 ना, तो 490 का इंटू 4 करोगे तो आपका आएगा 1960। ठीक है। तो ऐसा कुछ बन रहा था, ये वो क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक बोट एंड स्ट्रीम का था, जिसमें स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी थी 11 किलोमीटर पर आवर। और एक क्वेश्चन था आपका पार्टनरशिप का था, एक कर रहा था 14,000 इन्वेस्ट, एक कर रहा था 21,000 इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा 2:3, और तो इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो 1:1 है, इक्वल दिया हुआ था। तो बताना था कि दूसरे वाले ने कितने टाइम बाद ज्वाइन किया था। तो 3 पार्ट्स की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू 8। यदि 8 महीने के लिए किया है तो 4 महीने बाद किया, एक ही आंसर था। एक था एजेस का क्वेश्चन, उसमें उसने बोला था उनकी जो एज का डिफरेंस है ये उससे 14 साल बड़ा है, इससे ए बी ले लो, 14 साल इससे बड़ा है। ठीक है। उसके बाद इनके 12 साल पहले का रेशियो दिया हुआ था 2:1। तो यदि यहाँ पे भी 14 साल बड़ा हुआ, तो यदि यहाँ 28 है, यहाँ 14 है, तो ये 12 साल बाद कितना हो जाएगा, 28 और 12, ये हो जाएगा आपका 40। इसका आंसर था आपका 40। एक ये क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप बता दी, एजेस बता दिया। और यार मुझे याद नहीं है सारे, 5 छोड़े हैं मैंने इसमें। ठीक है। 30 करे हैं मैंने,
मैंने क्वांट में। ठीक है, अब आगे बताता हूँ आपको एरर में क्या था। 5 क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के, 2 मुझे याद है। एक था कि स्टूड ऑन द डोर, शोल्डर पे जब उसने से टर्न होकर देखा तो स्टूड ऑन द डोर नहीं होगा, स्टैंडिंग ऑन द डोर, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोर ऐसा होगा। टू वर्क एफिशिएंटली, कुछ मशीन पर वो काम कर रहा था, तो टू वर्क एफिशिएंट नहीं होगा, एफिशिएंटली होगा, LY आएगा यहाँ पे। तो ये 2 एरर याद थे, तो ये मैंने बता दी। टोटल 5 क्वेश्चन थे। व्हाट्सएप के 5 क्वेश्चन थे, वो बहुत ईजी थे, बनाए जा सकते थे। पैराजंपल के 5 क्वेश्चन थे, उसका पैटर्न ये बन रहा था, आपका कुछ और बना हो तो ये मत बोलना कि मेरा गलत है, मैंने तो यही बनाया है। ठीक है, क्या था, एक एप्लीकेशन पर वो लोग काम कर रहे थे, एप्लीकेशन का यूज़ करके एक काम कर रहे थे, वो रिसर्च कर रहे थे। कोई लोग जो जंगल में रहते हैं या क्या करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे कि वो जो ब्रेक लेते हैं तो उस ब्रेक के वक्त के दौरान नैप लेते हैं या नहीं लेते, तो ये चीज़ देख रहे थे। तो 2 पॉइंट तो बिल्कुल स्टार्टिंग थे। पहला क्या था, इन रीसेंट स्टडी था, और लास्ट में क्या था कि उनकी जो रीडिंग्स थी उसने ये कंक्लूड किया, तो कंक्लूड उसमें लिखा हुआ था। तो ये 2 हो गए। बीच के 2 थे इसके बारे में, स्लीप एप्लीकेशन के बारे में, और एक ये बता रहा था कि उस रीडिंग्स ने उनको क्या आउटपुट दिया। तो ऐसे करके ये 5 आपके सीक्वेंस थे पैराजंबल के। फिलर के 4 क्वेश्चन थे, ये भी सुपर ईजी थे, सिंगल लाइनर थे, बहुत ईजी थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 2 क्वेश्चन थे ये थोड़ा सा किसी को दिक्कत इसमें हो सकती है। आरसी के 9 क्वेश्चन थे। अब जो इंग्लिश को मैंने हार्ड बोला वो इसलिए बोला कि ये सारी चीज़ें बनाने जैसी थी, ठीक ठाक थी। चलो एरर में भी किसी को दिक्कत होगी, लेकिन आरसी जो था ना वो बहुत बढ़िया था। डायरेक्ट क्वेश्चन दिए ही नहीं थे, सारे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन थे। इन्फ्रेंस बेस्ड मतलब थोड़ा सा खुद से सोचना पड़ेगा, कुछ मीनिंग और निकल रहा है वहाँ पे पढ़ने पे, और उससे समझकर फिर आपको आंसर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत आई होगी। ठीक है, तो मैं पूरा बता दिया। अच्छा, आरसी किस पे था कि जो ईटिंग हैबिट्स में लोगों की चेंजेस आए हैं वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद बहुत सारे एक जगह ये मेंशन था और एक जगह था बहुत सारे लोग जो हैं माइग्रेट हो रहे हैं, रिच पीपल दूसरी कंट्रीज़ में, है ना। और जो रिच पीपल होते हैं वो रेस्टोरेंट्स जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके पास काम इतना होता है कि वो खाना वगैरह नहीं बना सकते हैं। तो इस पर एक ये बेस्ड आरसी था। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरे अटेम्प्ट्स कितने थे। देखो कहाँ जगह है, यहाँ बता देता हूँ। रीजनिंग में मैंने टोटल किए हैं 35 क्वेश्चन। रीजनिंग सबसे पहले ओपन हुआ था, ठीक है, सबसे पहले ओपन हुआ रीजनिंग, फिर हुआ क्वांट, फिर हुआ इंग्लिश। तो ये किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। मुझे पहले तो लगा कि यार ये वन लाइनर इसमें कैसे आ गया इंग्लिश में, फिर मैंने देखा यार यहाँ पे रीजनिंग लिखा हुआ है, रीजनिंग से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन चेंज करके देखे। तो रीजनिंग में मैंने किए टोटल 35 क्वेश्चन, और क्वांट में मैंने किए 30 क्वेश्चन, इंग्लिश में मैंने किए 30 क्वेश्चन। टोटल मेरा अटैम्प्ट हुआ 95 आउट ऑफ 100, और फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था। ठीक है, तो आपके जो भी अटैम्प्ट रहे हैं, ठीक है, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा एग्जाम को लेके, वो आप कमेंट्स में ज़रूर से लिखना, अपना अटैम्प्ट ज़रूर से बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ लोग मेंस के लिए बोल रहे हैं स्कोर, मॉक स्कोर वगैरह के लिए। तो यार देखो, मैं अभी मेंस के मॉक नहीं दे रहा हूँ। अभी आज मेरा प्री था, 15 को मेरा इंटरव्यू RRB PO का, उसके बाद मैं मेंस के मॉक वगैरह दूंगा, तब मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा। ठीक है, क्लर्क के दे रहा था प्री, तो वो मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, चलो अपने अटैम्प्ट्स बताना, मेरे ये रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।